मध्य प्रदेश में पिछले महीने जिस तरीके से दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली और बुधनी विधानसभा सीट को बीजेपी बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की जुबानी जंग नहीं थम रही। शिवराज सिंह के चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि शिवराज सिंह ने जो 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, बुधनी की जीत से वह संतुष्ट नहीं है क्योंकि कम मार्जिन से सीट बीजेपी के खाते में गई है। इसके साथ साथ कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में होता तो बीजेपी के लिए और भी बड़ी जीत हो सकती थी। ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान क्या अपने पिता और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से खुश नहीं है? इससे पहले आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सदन में खड़े होकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को यहाँ पर सुधारने के लिए, इसके साथ साथ कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर सरकार के काम को तेजी में लाने के लिए यहाँ पर तमाम सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ उनकी जो बातचीत हुई, दोनों नेताओं ने काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में सियासी संकेत ये मिल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री न बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी से खफा है। 2020 में भी उन्होंने इसी आधार पर बगावत की थी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता को धराशायी कर दिया था। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं? कार्तिकेय सिंह चौहान की बात पहले करते हैं क्योंकि कई जनसभाओं में वो इस तरीके की बयानबाजी देते हुए नजर आए हैं कि जो है शिवराज सिंह चौहान का परिवार है उसको दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो है कैबिनेट मंत्री बन गए, केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय का जिम्मा उनके पास है, लेकिन अब बुधनी को उन्होंने केंद्र बिंदु बना लिया है। और बुधनी में जो एक छोटे मार्जिन से 10,000 के मार्जिन से जो सीट यहाँ पर खाते में आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस जीत से कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह चौहान खुश नहीं है। पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए दिनेश जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में एक बम्पर जीत यहाँ पर दर्ज की थी। एक बड़े लेवल पे यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने कह सकते हैं बहुमत हासिल किया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 4-6 महीने के बाद ही कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आया। आप जरा दोनों सीटों के ऊपर गौर करें जहाँ पर उपचुनाव हुए हैं और जिस तरह से रामनिवास रावत का नाम निकल कर सामने आता है, बीजेपी की तरफ चुनाव में आते हैं। कांग्रेस पार्टी के हालांकि वो MLA थे लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं और तुरंत उनको वन मंत्री बना दिया जाता है। अब यहाँ पर उपचुनाव होता है और इस उपचुनाव में उनकी करारी हार होती है। तो विजयपुर में तो पूरी तरह से बीजेपी को नतमस्तक होना पड़ा। हार का कह सकते हैं कि जो गम है वो मनाना पड़ा। लेकिन अगर हम बुधनी की बात करें तो देखिए, जिस तरह से आपने भी कहा कि 10-12 हज़ार के वोटों के अंतर से जीत कोई जीत नहीं मानी जाती, जबकि पूरा का पूरा देखें तो माहौल बीजेपी का बना हुआ है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 जो लोकसभा सीटें थी बीजेपी के पक्ष में आ गई, खाते में आ गई। अब ऐसे में इन दो सीटों के ऊपर बीजेपी जिससे लड़खड़ाई है वो ये बताने के लिए काफी है कि क्या यहाँ पर सिंधिया का साथ ना होना अब बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि विजयपुर की अगर हम बात कर लें तो लगातार जिस तरह का तनातनी का माहौल बीजेपी और सिंधिया के बीच में देखने को मिला है वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर बीजेपी शायद सिंधिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि सिंधिया जिस तरह से अब हावी हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि बीते चुनाव की बात करें 19 की, तो वहां पर बीजेपी हालांकि बड़ी जीत थी, आई थिंक 27-28 सीटों पर चुनाव जीत थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है और इसमें सिंधिया की भूमिका बड़ी मानी जा रही है। अब यहाँ पर अगर सिंधिया को दरकिनार करेंगे तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि फिर वो अपने पुराने घर यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हुए नजर आएंगे। और संसद में जो राहुल गांधी और सिंधिया की एक फ्रेम में फोटो निकल कर सामने आई है, उसने भी बहुत सारी बातें बयां कर दी हैं कि क्या अब यहाँ दो पुराने दोस्तों के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि देखिए, कुछ भी आप कर लीजिए, जो दोस्ती होती है बचपन की वो आप नहीं भूल सकते, वो खत्म नहीं हो सकती। पॉलिटिकल तौर पर भले ही आप अलग अलग हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने साथ गुजारी हैं, साथ आपने तमाम कह सकते हैं साल साथ रहे हैं, ऐसे में पुरानी दोस्ती का एक बार फिर खींच रही है, ये अब हर कोई मान के चल रहा है। आप देखिए, जिस तरह से बीजेपी के संगठन मंत्री जो हैं भगवान दास, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आखिर सिंधिया क्यों एक्टिव नजर नहीं आए, वो कहते हैं भाई लिस्ट में तो उनका नाम था, बुलाया भी गया था, आए नहीं। सिंधिया कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया। तो आपस में तनातनी का जो माहौल है वो यहाँ पर कह सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यदि हम देखें तो एक देश की राजनीति में जाने माने राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं।
कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अब ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर यदि बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ कहीं ना कहीं एक बीते जमाने के लीडर बन चुके हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा उसके पीछे भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ही जिम्मेदार ठहराया गया। तो कांग्रेस पार्टी क्या इस जुगत में जुट गई है कि अभी से तैयारियां शुरू कर ली जाए, जिससे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आने वाले वक्त में सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सके? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि सिंधिया सीएम रैंक के आदमी भी हैं। आप देखिए कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखें तो शुरुआत में उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन देखिए पॉलिटिकल कह सकते हैं माहौल कुछ ऐसा बनता है जहां पर अनुभव जो है वो जोश पे भारी पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बीजेपी ने इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं तूल दिया और लगातार सिंधिया को कह सकते हैं भड़काने का काम किया। सिंधिया जो है बीजेपी खेमे में चले जाते हैं और ये भी कहा गया कि भाई शिवराज सिंह चौहान तो अभी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आने वाला टर्म आपको दिया जाएगा। लेकिन जरा आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान इतनी बड़ी जीत भी दर्ज कराते हैं, उनको भी हटा दिया जाता है। भाई सिंधिया से जो वायदा किया गया होगा मेरे ख्याल से उनको भी उस वायदे से अलग थलग कर दिया जाता है और यहाँ पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जो ख्वाहिश मन में सिंधिया की रही वो अभी भी ख्वाहिश बनकर है। और देखिए मंत्री पद की जहां तक बात है दिनेश जी, तो ये मंत्री पद तो उनको कांग्रेस सरकार में भी मिला है, कुछ कोई बहुत नई और बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल मंत्री रहे हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर सिंधिया के लिए जिस तरह का माहौल बीजेपी में बनना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है, उनके जिस तरह से औरे का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह लोकप्रिय है मध्य प्रदेश के अंदर, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से ये जो मजबूती थी अब वो कमजोर नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ के नजर आ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी एक बड़ा गेम यहाँ पर कर सकते हैं और क्या जो मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी अजय है उसके ऊपर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, किसानों के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार जो है घिरती हुई नजर आ रही है और अब बारी आ चुकी है शिवराज सिंह चौहान की। कृषि मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पिछले कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, दो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश के किसान की हालत जो है खस्ता है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ घेरने का काम एग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर करने वाली? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पे करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कांग्रेस पार्टी की चीज़ों को देखें तो अक्सर मध्यम पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं और सुस्त कह सकते हैं तौर पे नजर आते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, राहुल गांधी जिस तरह संभल जाने को निकलते हैं और तमाम तरह के ऐसे मोमेंट है, चाहे संसद में आप देखें, संसद के बाहर आप देखें, अडानी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जहाँ पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अटैकिंग पॉलिटिक्स ही कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत आधार अब देती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक आपने देखा राहुल गांधी सिर्फ एक चीजों को टारगेट कर रहे थे, एक तरफ जाते हुए नजर आते थे। लेकिन अब राहुल गांधी अडानी से लेकर किसान और किसान से लेकर जितने भी देश भर के ज्वलंत मुद्दे हैं सबके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। और ये ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के लिए कहने खतरे की घंटी बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, लगभग 240 के आसपास पहुंचा है आंकड़ा। अगर यही कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग रही और यही अगर कह सकते हैं एक दूसरे का साथ रहा, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। और राहुल गांधी के बारे में बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, खुद बीजेपी के नेता यहाँ तक स्मृति ईरानी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो रही है कि भाई अब राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें पैनापन और नयापन दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल नयापन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इस वक्त राहुल गांधी निभा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या बड़ा खेल यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त खस्ता हाल में दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पर संगठन के ही कई नेता कार्यशैली से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।